अब यहाँ से चलना चाहिए। तुम पहले ही सबके सामने मेरा मजाक बना चुके हो। कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, खुद चली जाऊंगी। कुजे सबके लिए एक फाइटर है, लेकिन तुम्हें भी अपने लिए लड़ना चाहिए। अरे बस करो यार। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं कहा है। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसा करोगे। चैमरे, हम्म। कुछ देर बैठ के बात कर लेते हैं। तुम्हें मुझसे नहीं, उससे बात करनी चाहिए। कुजे किन हालात से गुजरा है समझने की कोशिश तो करो। उसके अंदर एक बहुत ही मासूम सा बच्चा है, लेकिन उसे ये अपनी कमजोरी लगती है। यही वजह है कि वो हमेशा सबके सामने दूसरा रूप अपना लेता है। वो हमेशा चेहरे पर नकाब डाले घूमता फिरता है ताकि कोई उसके बारे में सच जान न सके। मैंने कुछ गलत कहा? अपने आप को देखो और फिर उसे देखो। तुम्हें तो पढ़ने का भी मौका मिला, उसे आज तक कोई भी कामयाबी नसीब नहीं हुई, पढ़ाई भी नहीं कर पाया। तुम मुझसे ज्यादा उसको जानती हो क्या? क्योंकि मैंने उसे समझा। मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूँ। तो माफी मांगनी पड़ेगी ना? हाँ, और क्या। यहाँ से पैसे मिल जाएं, उसके लिए मैं कुछ खरीद लूंगा। वो लड़ता है क्योंकि वो मजीद जीना नहीं चाहता। ये कोई पैसों की बात नहीं है, वो सिर्फ प्यार चाहता है। और यही वजह है कि वो वहां जाकर लड़ाई में अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। वो हमेशा अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर लड़ता है। और ये सब बातें जानने के बावजूद भी तुम उसे कोसते रहते हो। उसने तुम्हारे लिए हमेशा कुर्बानियां दी, लेकिन तुमने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया। खैर, तुम कुछ समझे भी हो कि मैं इतनी देर से क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? यहाँ मत रुके, आप आगे बढ़ें। जी बोलें। हाँ, जो चाहिए ले लो। अरे देखने के पैसे नहीं लूंगा, सारा माल ब्रांडेड है। ये बताइए कि आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, यहाँ भी एक नजर डालिए। सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, कौन? हेलो, किधर हो तुम? हम लोग कार्टेल में हैं। काफी दूर हो तुम। क्यों, क्या हुआ? जरा बात करना बहन से।
कुछ नहीं, मैं एक्चुअली शहर की तरफ आया था, कुछ काम था यहाँ पे मुझे, तो मैंने कहा मैं तुमसे भी पूछ ही लूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो वो मैं सामान उठा के तुम्हारे लिए ले आता हूँ। नहीं भाई, शुक्रिया। यानी टैक्सी में आ रहा हूँ ना, तो मैंने कहा तुम्हारा सामान भी उसमें रख के ले आता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना यार। नहीं नहीं, बस तुम आ जाओ। चलो फिर मैं देखता हूँ यार। देखता हूँ का क्या मतलब, बस आ जाओ तुम। आप पे ये बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया। शुक्रिया। हे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा पहले मैं अपने काम निपटा लूँ फिर। सुनो, सब ठीक है ना? ठीक हूँ भाई, कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है ना? अबे कह तो रहा हूँ भाई ठीक हूँ, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? मैं रखता हूँ, फिर मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। जो चाहिए ले लो, जो चाहिए। मेरे पास सारे ब्रांड्स हैं। चलो चलें, तुम अपने स्कूल जाओ। ये बताओ कि तुम वापस उस तरफ क्यों आए थे? मेरे ख्याल से तो तुम बानो के साथ जा रहे थे। मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। कोई खास बात? अस्सलाम वालेकुम मॉम। मेरी बेटी, क्या अब हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं मॉम। क्या तुम अभी तक एजेंसी में हो? हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। शूट हो गई तुम्हारी क्या? हो गई। जल्दी से बताओ कैसी रही, फिर मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। बस ठीक थी। क्या मतलब है ठीक थी? थोड़ी देर बाद बात करती हूँ मॉम, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है, फ़ोन कर देना मुझे, वरना मैं बेचैनी से मर जाऊंगी। ठीक है मॉम, मैं कॉल करूँगी। नहीं कॉल मत करना, घर आ जाओ फिर तुमसे बात करूंगी। ठीक है मॉम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें तो एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने बाल कटवाए। देख लिया तो, और लग भी बहुत अच्छे रहे। तुम्हें क्या बात करनी थी, बताओ मुझे। जमरे, मुझे उस रात के बाद से नींद नहीं आई। मेरी नज़रों में तुम्हारा वो चेहरा रहता है जिस दिन तुम्हें सच पता चला था। मैं हैरान हो गई थी। क्या अब भी हैरान हो तुम? पर तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। और वैसे भी उसके बाद से तो बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ सच है, मैं हैरान हूँ। गुने, ऐसा सबके साथ होता है ना? अच्छा वक्त जो है ना, कुछ दिनों के लिए दूर हो जाता है। मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह सोच लो मेरे बारे में। तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों अलग हो जाएं? तुम छोड़ रहे हो मुझे? तुम्हें इस बात का फैसला करना। अगर तुम कहती हो तो हम अलग हो जाएंगे। एक दूसरे को समझने के लिए हम दोनों को कुछ वक्त चाहिए। हम दोनों को चाहिए। हम दोनों को वक्त चाहिए? हाँ ठीक। यानी कि अब मुझे सजा भुगतनी होगी? नहीं, ये कोई सज़ा नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से कबूल करो, क्योंकि तुम सच जानती हो।
अगर तुम मुझे इस बोझ के साथ कबूल करना चाहती हो तो फिर ठीक है, वरना ये रिश्ता खत्म। हाँ खत्म। अच्छा तो फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आइए सर, इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। दरअसल मैनेजर साहब से मुलाकात हो सकती है? जी मैं ही मैनेजर हूँ। कैसे हैं आप? बाहर मैंने जॉब का ऐड पढ़ा है, आपको कोई डिश क्लीनिंग के लिए चाहिए? मैं अप्लाई करना चाहूँगा इसके लिए। ओ तुम? जी मैं ही। क्यों? मजाक कर रहे हो क्या? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए भाई। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बर्तन धोने का काम भी किया है। जाओ यहाँ से लड़के, किसी और जगह जाके ऐसा मजाक करो। भाई दरअसल बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मांगने की आदत भी नहीं मुझे। मेरी बात समझ रहे ना आप? मुझे एक मौका दें आप प्लीज़, मैं मेहनत से कमाऊंगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ऐसे प्लीज़ मत कहिए, मुझे पैसे नहीं काम चाहिए प्लीज़। आपको एक बंदे की वैसी ही ज़रूरत है, आप मुझे रख लें। हाँ है। ठीक है ना? तो फिर इसकी क्या वजह है कि आप मुझको मना कर रहे हैं? एक चांस चाहिए, मैं ये काम कर सकता हूँ, सिर्फ एक मौका मिलने की देर है। ठीक है, तो मुझे अपना आईडी कार्ड दो, जाते वक्त वापस ले लेना। भाई इस काम के पैसे कितने होंगे? 500 रुपये। अल्लाह आपको बरकत है। आओ मेरे साथ। कहाँ से शुरू करें? मैं इसी में जाऊंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, मुलाकात होगी भी तो इत्तेफाक से। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम ही मुझसे दूर रहना चाहते हो, अब हमारी मुलाकात इत्तेफाक ही होगी। हमारे अलग होने या ना होने का फैसला तुमने करना है। ज़बरदस्ती मत करना, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ। वो डस्टबिन मुझे दोगे? बराए मेहरबानी ईद के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। खुशी प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। कब तक हम एक दूसरे से भागते रहेंगे यार? प्लीज सामने बैठ के बात करो।
ये लो बर्तन, जल्दी साफ करो। अरे शाबाश है। ये आज कोई खास दिन है जो रश लगा हुआ है या मुझे देख के लेकर आ रहे हो तुम? यहाँ हमेशा इतना ही काम होता है। क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? नहीं यार, मैंने जबान दी है, रात तक मैं यही हूँ तुम भाई। अच्छा काम करोगे तो यहाँ रुक सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम पर अच्छा भी लग रहा है। तुमने पहले कभी ऐसा काम किया हाँ, है? थोड़ा बहुत। तो फ्रेश हो गए तुम? ख्याल है। जकी, रिफत, अपना काम रोक दो। अब ये नया लड़का काम देखेगा। खुद रहे। मुझे वैसे भी यहाँ 2 महीने हो चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी। तुमने काफी वक्त बिताया आर्मी में। नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने तो यही सुना था लोगों से। आर्मी ने दिया ही नहीं मुझे। कौन? हेलो, मैं जैमरे बात कर रही हूँ। हाँ याद है। जैमरे, गुने की दोस्त। अच्छा, हेलो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया क्योंकि याद है हमारी कुछ बात हुई थी अंटालिया में, कुछ काम के बारे में। हाँ याद है। आपने कॉल का कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ, मुझे अपना वादा याद है। मैं आज फिर से उसी एजेंसी में गई थी। वहाँ मेरा ऑडिशन भी हुआ। बहुत खूब। तो कैसा रहा सब? वो तो नहीं पता। मुझे काम चाहिए मिस्टर हैकमैन। हाँ, तुम में काम करने की लगन है। शायद इस वक्त ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुझ में काम की लगन है। अच्छा। मैं जानती हूँ क्या कर सकती हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपको नाराज नहीं करूँगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं, मैं बात करता हूँ एजेंसी से। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, क्यों नहीं। मेरा मतलब है, मैंने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि आपने मुझे फ़ोन करने का कहा था। हाँ, अच्छा किया। मैं कॉल करता हूँ, घबराओ मत। प्लीज़, मुझे ये काम चाहिए ताकि मैं सबके सामने खुद को मनवा सकूं। मैं उनसे बात करके बताता हूँ। मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बात करता हूँ, शायद कोई अच्छी खबर हो। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बात करने का शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे। फिर बात करते हैं जेमरे। जेमरे? हाँ, तुम्हारे दोस्त की मंगेतर। ऐसा कौन सा करीबी दोस्त है? डैड ये मजाक कर रहा है। वो गुने की मंगेतर थी। उसके पास नंबर कहाँ से आया? तुमने दिया था क्या? वो लड़की भी हद करती है, पता है। वो इस कीचड़ से बाहर निकलना चाहती है, मशहूर होकर। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बारिश।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो लड़की एक्टिंग करना चाहती है। हमारी मुलाकात हुई थी एजेंसी में। हाँ, जब वहाँ ऑडिशन हो रहे थे ना, तब वो चाहती है कि मैं उसकी सिफारिश करूँ। हाँ तो उसमें बुराई क्या है? वो एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। हाँ देखता हूँ। दरअसल हाँ, वो अच्छी लड़की है। मेरे ख्याल से हमारे पास उसके लिए काम है। हो सकता है। प्लीज़ भाई, उससे बात करो। क्या तुमने मुझे भाई कहा? तुम तभी भाई बोलती हो जब तुम्हें कोई काम होता है ना? उसकी मदद करो, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं तो समझा तुम्हें बुरा लगेगा। हाँ, मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि वो शक करती है गुने पर। लेकिन अगर वो मसरूफ़ रहेगी तो मैं और गुने साथ रह सकेंगे। चलो भी, अभी बहुत सा काम पड़ा है। क्या तुमने वो रिपोर्ट पढ़ी? जी डैड, मैंने ये पढ़ ली। उसकी मदद करो प्लीज़, मुझ पे एहसान होगा। मेरे अच्छे भाई हो ना। क्या हुआ मेरी जान? गुने और मैं अलग हो गए। मैं समझ गई थी, मगर तुमसे कुछ कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने देखा कि तुम्हारी अंगूठी भी गायब है। वाकई में अलग हो गए तुम? और सच में मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। आप भी तो यही चाहती थी ना मॉम। भाई, अगर मैं सही निकली तो इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है ना? मैंने क्या किया? क्या मैंने कभी कुछ कहा था तुमसे? हाँ, इस रिश्ते को कबूल किया मैंने क्योंकि तुम चाहती थी। मैं इस बारे में पहले से ही जानती थी और तुम्हें समझाया भी था कि ये सिलसिला ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। तो फिर हुआ क्या था? कोई अनबन हो गई क्या? बताओ मुझे। मॉम वो मत पूछिए, सब खत्म हो गया, सब कुछ। क्या उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर था? धोखा दिया उसने? मॉम मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, प्लीज चुप हो जाएं आप। कल जो वो लड़की गाड़ी में आई थी, क्या ये उसकी वजह से हुआ? क्या नाम है उस लड़की का? बानू है ना? मैंने कहा ना, मुझसे कुछ भी मत पूछिए मॉम। अच्छा ठीक है, अब रोना तो बंद करो मेरी बच्ची। अब बस कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है मेरी जान, कोई फायदा नहीं। और वो भी गुने के लिए? वो कहाँ इस काबिल है? तुम्हारे आंसू उससे बहुत ज्यादा कीमती है मेरी बेटी। जेमरे मेरी जान, बंद कर दो रोना। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी अलग हो गए। अभी तो तुम्हें रोना आ रहा है, मगर एक दिन तुम इस बारे में यही कहोगे कि हाय मैं कितनी बेवकूफ थी। अरे उस लड़के के लिए अपने आंसू बहा रही थी मैं। तुम खुश होगी इस बात पे कि तुम उससे अलग हो गई। देखो अभी तुम जवान हो, तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है आगे। अभी तुमने देखा ही क्या है जेमरे? तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कितने खुशगवार लम्हे आएंगे। मुझे दुख हो रहा है मॉम। ये कड़वा घूंट तो तुम्हें पीना ही होगा ना। फ्यूचर की सुपरस्टार इस तरह नहीं कर सकती। तुमने फ्यूचर की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया जेमरे। अब ये सब भी आज ही होना था क्या? लानत हो, तुम्हारे रास्ते का एक बड़ा कांटा निकल चुका है। अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है।
अब तुम कदम आगे बढ़ाओ और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाता मेरी बच्ची, उसकी औकात ही नहीं है ये। अब तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो, जो तुम्हारी माँ कह रही है वही करो। ना 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 यार सिमी, ये तो बहुत अच्छा है। वाओ, क्या टेबल सजाया है तुमने। मैं बहुत बोर हो रही थी। फिर कॉल की तुमने? मैसेज नहीं छोड़ा, लेकिन कॉल वॉइस मेल पे जा रही थी। अरे कोई बात नहीं है, आओ यहाँ बैठ जाओ तुम, हम खाना शुरू करते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है और इंतजार नहीं होता। चलो शुरू करते हैं। तुम शुरू करो, मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। सुनो, तुम कूजे को अभी समझी नहीं हो। तुम उसके चक्कर में भूखी रह जाओगी, वो बाहर से कुछ खा के आएगा। क्या वो ऐसा ही करता है? कैसा करता है? अकेला, लापरवाह और गैर जिम्मेदार। ओ हो, मेरे भाई के खिलाफ कुछ नहीं कहना। क्या उसने तुमसे आने का वादा किया था? उसने कहा, लेकिन क्योंकि वो कहीं बिजी होगा। तुम्हारा मतलब है वो ऐसा ही है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मतलब था उसके इतना करीब मत जाओ। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे सच्चे दिल से अपनाओ। क्या तुम उसे बदलना चाहती हो? उसे जेल क्यों हुई थी? ये तुम खुद ही पूछ लेना। क्या छुपा रहे हो तुम? उसने कोई कत्ल किया है? किसी को लूटा है? क्या जुर्म किया है? वो सिर्फ एक हादसा था। उस रात यार वो बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसने ज़्यादा पी ली। मुझे उसने फ़ोन किया और हम बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही पी गए। उसका भाई आया तो मैं चला गया, लेकिन वो मुसलसल पीता रहा और नशे की हालत में ही उसने गाड़ी चलाई। अब समझी तुम? और फिर जब वो गाड़ी चला रहा था तो अचानक से सामने एक लड़का आ गया और वो गाड़ी रोक नहीं पाया। अफसोस हुआ। हाँ, मुझे भी। कूजे बहुत दुखी था, हम सब बहुत दुखी थे। यार सिमे, ये एक बहुत नाजुक मामला है। अगर वो पूछे तुम कुछ नहीं बताओगी? फिक्र मत करो, मैं इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो तुम उसका ही पूछती रहोगी? अपने बारे में भी कुछ बताओ। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और करना क्या चाहती हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कहने के लिए। मेरी अम्मी रहती है मेडिसिन में, मेरा कोई बहन भाई नहीं है। हाँ, वो आ गया। यार अगर वो पहले आ जाता तो हमारे साथ खाना खा लेता। उसे कहो यहाँ बैठे, मैं उसके लिए कुछ लाता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कूजे से मिलने आया था। कौन है? गुने? अली। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। कुछ अभी तक नहीं आया, हम इंतज़ार में हैं। तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ है? दोपहर के बाद उससे मेरी बात नहीं हुई और उसका फ़ोन भी वॉइस मैसेज पर जा रहा है। चलो आओ यहाँ बैठते हैं, आ जाओ आ जाओ। फिक्र नहीं करो, वो वापस आ जाएगा। हमें तो ऐसा ही लगता है। आखिर वो कहाँ जा सकता है? मैंने ऑमलेट बहुत अच्छा बनाया है, बहुत लजीज है, मैं तुम्हें डाल के देता हूँ। अरे नहीं यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट वैसे ही भरा हुआ है। अरे यार कैसे आदमी हो तुम, जब तुम्हारे सामने खाना हो तो बस टूट पड़ो उस पे। नहीं, बिल्कुल भी भूख नहीं है यार। मैं मदद कर देती हूँ। लगता है उसका मूड नहीं है। मैं उस वक्त मार्केट में था जब उसका फोन आया। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मुझे डर है कि वो कहीं वहां तो नहीं गया। मैं तो वहां भी देख चुका हूँ, नहीं मिला वो। किस जगह देखा तुमने? चलो छोड़ो, तुम जानकर क्या करोगी? तुमने ये सैलेड खाया है? हाँ, तुम्हें पता है इसमें अनार का जूस भी है।